अगर आप 3D स्नैक्स से बहुत सालों से वर्क कर रहे हैं एंड स्टिल यू आर वर्किंग ऑन द सेम स्पीड, देन डेफिनेटली आपको अपने आप को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। रीज़न बीइंग उसके आपको बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं, जैसे टाइम आपका काम पे ना हो पाना, डिले होना, क्लाइंट्स की डिमांड्स पूरी ना हो पाना, बॉस के चक और बहुत सारी चीज़ें। सो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसी टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो कि आपकी 3D स्नैक्स की स्पीड में ड्रास्टिकली चेंज लेकर के आएगी। So do watch the video till the end and I'll see you after a short intro. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लेट मी इन्फॉर्म यू कि 3D स्नैक्स का लाइव बैच राइट नाउ ऑनगोइंग है। सो अगर आप उस लाइव बैच का पार्ट बनना चाहते हैं तो उसकी सभी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। मेक श्योर आप कोर्स को एक दफ़ा चेकआउट ज़रूर करें एंड विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। नंबर 1 इज़ क्वैड्स एंड शॉर्टकट। क्वैड्स एंड शॉर्टकट आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है अगर आप शॉर्टकट्स और क्वैड्स का यूज़ करते हैं देन। नाउ अभी इसका मीनिंग क्या है देखिए। नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है या फिर आपको किसी भी चीज़ के अंदर मॉडिफाई करना है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कमांड पैनल का यूज़ करते हैं। मान लीजिए कि आपको बॉक्स को क्रिएट करना है तो आप बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे देन आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे। आपको पिरामिड को सिलेक्ट करना है, क्रिएट करना है तो पहले यहाँ पे सेलेक्ट करके फिर क्रिएट करते हैं। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर रहे हैं एडिटेबल पॉली के अंदर तो हर एक ऑप्शन में वर्क करने के लिए आपको इन सारे ऑप्शंस को देखना होता है कि कहाँ पे आपका वो ऑप्शन गिवन है, जो कि आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट कर सकता है। उसी चीज़ को यूटिलाइज़ करने के लिए, उस स्पेयर टाइम को यूटिलाइज़ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे क्वैड्स का यूज़ करते हैं। अभी क्वैड्स क्या होते हैं, आप यहाँ पे राइट क्लिक करके देखिएगा आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं यहाँ पे। जैसे अभी यहाँ पे सारे ऑप्शंस किसके हैं, जो हमने सिंपल राइट क्लिक किया उसके अकॉर्डिंग। अगर आप शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करेंगे तो आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे। ऑल्ट के साथ करके देखिए आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल रहे हैं। कंट्रोल के साथ करके देखिए आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल रहे हैं। ठीक है, अभी ये जितने भी मेन्यूज़ के अंदर आपको ऑप्शन मिल रहे हैं इन्हें हम लोग क्वैड्स बोलते हैं। इस चीज़ को किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं, उसके लिए बहुत ही सिंपल सा स्टेप आपको करना होता है। आप यहाँ पे कस्टमाइज ऑप्शन पे जाएंगे एंड यहाँ पे आप क्लिक करेंगे कस्टमाइज यूज़र इंटरफेस के ऑप्शन पे। नाउ यहाँ पे आपको कीबोर्ड के डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाता है। हेल्प मेन्यू में जा करके चेक कर सकते हैं कि क्या क्या शॉर्टकट्स आपके पास हैं। माउस के अंदर आप चेक कर सकते हैं कि माउस आपका कैसे वर्क करता है। जैसे ऑल्ट प्लस मिडिल माउस बटन हम लोग ऑर्बिट करने के लिए यूज़ करते हैं। जूम इन जूम आउट के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, मिडिल माउस बटन का। ठीक है, पैन करने के लिए हम लोग क्लिक करके रखते हैं देन हम यहाँ पे ड्रैग करते हैं। टूल बार्स के अंदर जितने भी टूल बार्स की सेटिंग होती है वो आप मैनेज करते हो। जैसे आपने कोई स्क्रिप्ट ऐड किया है तो स्क्रिप्ट को अटैच करना है, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, वो सारी चीज़ आपको यहाँ मिल जाती है। क्लियर। इसके अलावा क्वैड्स आपको मिलता है जिसके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे मेन्यू मिलेगा और आपको यहाँ पे कलर मिलेगा। तो मेन्यू बार को कंट्रोल करने के लिए ऑप्शंस हैं, आप यहाँ से वर्क कर सकते हैं और कलर्स को कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट ऑप्शंस रहेंगे। आपको मेनली किस पे वर्क करना है, आपको वर्क करना है राइट नाउ क्वैड्स के ऊपर। अभी यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे जैसे डिफ़ॉल्ट व्यू पोर्ट क्वैड। यहाँ पे मूव, रोटेट, स्केल, प्लेसमेंट, सिलेक्ट, पब्लिक, ऐसे अलग अलग ऑप्शंस रहने वाले हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करके देखिएगा, देखिए बॉटम के अंदर जितने भी ऑप्शंस हैं आपके यहाँ पे वो सारे यहाँ पे दिख रहे हैं। टॉप में क्या दिख रहा है वो आप यहाँ पे क्लिक करके सेट करेंगे। ठीक है, तो कोई भी चीज़ आपको डिलीट करनी है, ऐड करनी है, वो आप सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो। ठीक है, सिंपली आपको डिलीट की पे प्रेस करना होता है और अगर आपको ऐड करना है तो यहाँ पे कैटेगरीज के अंदर ऑल कमांड पे कर दीजिए। आपके जितने भी कमांड्स होंगे सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। आप सिंपली क्लिक करके ड्रैग करके ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने इसको ऐड किया, राइट नाउ मुझे इसको डिलीट करना है तो मैं क्या करूँगी, सिंपली मैं इस पर सिलेक्ट करूँगी और मैं यहाँ पे डिलीट की पे प्रेस कर दूँगी। क्लियर, ये चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको न्यू यहाँ पे ऐड करना है, जैसे इन सभी के लिए शॉर्टकट्स हैं। शिफ्ट प्लस राइट माउस बटन के लिए स्नैपिंग के ऑप्शंस मिलेंगे। एनिमेशन के अंदर ओल्ड प्लस राइट माउस बटन के ऑप्शंस मिलेंगे। ऐसे मॉडलिंग के लिए जो हम जहाँ पे हम लोग क्रिएट करते हैं उसके लिए कंट्रोल प्लस राइट माउस बटन रहेगा। ऐसे मास इफेक्ट्स के लिए है, लाइटिंग के लिए है, आपका यूज़र डिफाइंड टू इस चीज़ के लिए, ऐसे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। आपको ऐड करना है, आप न्यू पे क्लिक कीजिए।
नेम आपको जो नेम यहाँ पे डिफाइन करना है वो नेम डिफाइन कीजिए। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल ही टाइप कर देते हैं और यहाँ पे मैंने कर दिया ओके किया। यहाँ पे आपने इसे कीजिए असाइन, होट की असाइन करनी पड़ेगी। यहाँ पे आप सिंपली कीज को प्रेस कर सकते हो कि आपको क्या यहाँ पे ऐड करना रहेगा, वो चीज़ आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे। होट कीज आप डाल सकते हो, ठीक है। ऐसे इसे मैंने यहाँ पे ऐड किया और यहाँ पे डन कर देंगे। लेकिन Ctrl+C किसके लिए है, क्रिएट कैमरा के लिए है, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, हटाना है आप यहाँ से रिमूव कर दीजिए, इसके लिए आप डिफरेंट रख सकते हैं। यहाँ पे ये सारी चीज़ें रहेंगी, देन फाइनली आपको डन करना है। अभी के लिए मैं यहाँ पे इसको कैंसिल करूँगी और इस वाली जो मैंने लेयर ऐड करी इसको मैं यहाँ पे डिलीट करूँगी। अभी एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए कि आपको एडिटेबल पॉली के कुछ कमांड्स को क्वाड्स के अंदर ऐड करना है, ताकि जब आप यहाँ पे वर्क करें किसी भी ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पे कन्वर्ट करें किसके अंदर, एडिटेबल पॉली के अंदर। और मान लीजिए कि आपको ये वाला जो फेस है इसको आप चेंज करना है। अभी यहाँ पे एक और चीज़ निकल करके आती है शॉर्टकट की। अभी शॉर्टकट क्या होते हैं, नॉर्मली देखिए जब आप इन ऑप्शंस को सिलेक्ट करते हैं ना, मतलब डिफरेंट सिलेक्शन मेथड्स होता है। आप वर्टेक्स, एज, बॉर्डर, पॉलीगन, एलिमेंट, इन अलग अलग ऑप्शंस को पिक कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको यहाँ पे पॉलीगन को पिक करना है तो आप यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। इसके अलावा अगर आप शॉर्टकट कीज का यूज़ करते हैं तो नंबर 1 से लेकर के नंबर 5 तक ऑप्शंस आपको यहाँ पे गिवन होते हैं। अगर आप न्यूमेरिकली 1 प्रेस करेंगे तो आपका यहाँ पे क्या एक्टिव हो जाएगा, सिलेक्शन मेथड के अंदर वर्टेक्स। ऐसे 2 के अंदर एज होगा, 4 के अंदर आपका फेस होगा, 3 में आपका बॉर्डर होगा, 5 में आपका एलिमेंट होगा, ठीक है। आप ये कर सकते हो। तो शॉर्टकट्स का आप यूज़ कर सकते हो। जैसे एग्जांपल्स के लिए बाकी भी आप देख सकते हैं। स्नैप के लिए एस होता है तो आप यहाँ पे क्या प्रेस करेंगे, आप एस को प्रेस कर सकते हैं। एंगल स्नैप के लिए ए होता है, मूव के लिए डब्ल्यू होता है, रोटेट के लिए ई होता है, स्केल के लिए आर होता है, अलाइनमेंट के लिए आपका Alt+A होता है। मतलब काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, सारे ही ऑप्शंस का शॉर्टकट्स का यूज़ कर सकते हो। नाउ मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि आपको एडिशन कैसे करना है क्वाड्स के अंदर। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक आपने किया। अभी इसके लिए मैं यहाँ पे एनिमेशन वाले पैनल का यूज़ करने वाली हूँ, ठीक है। और यहाँ से आपको पिक कर लेना है। तो यहाँ पे देख लीजिए इसके अंदर सिर्फ एक ही है, कोऑर्डिनेट सिस्टम का ऑप्शन आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं दूसरे ऑप्शन को ऐड करूँगी। नाउ देख लीजिए बिकॉज यहाँ पे स्क्रिप्ट ऐड है तो आपको न्यू अटैच मिल रहा है। अगर आपको एडिटेबल पॉली कमांड्स पे वर्क करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एडिटेबल पॉली देन ऑब्जेक्ट इस ऑप्शन को क्लिक कर देंगे तो सारे आपके एडिटेबल पॉली के कमांड्स मिलेंगे। हम किस के ऊपर वर्क कर रहे हैं, क्या शॉर्टकट क्या है उसका, यहाँ पे Alt+ राइट माउस बटन, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे क्या करना है, मैंने यहाँ पे इसे लेट सपोज कि मुझे इसके अंदर एक्सट्रूड का ऐड करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं यहाँ पे एक्सट्रूड को सर्च करूँगी। इसे ये है आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आ गए। एक्सट्रूड अलोंग स्पाइन आ गया, एक्सट्रूड आ गया सिंपल, एक्सट्रूड फेस, एक्सट्रूड एजेस, एक्सट्रूड वर्टेक्स, ऐसे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। मैंने एक्सट्रूड को पिक किया और यहाँ पे मैंने इसको ऐड कर देना है। ये चीज़ किया आपने, फिर आप सेपरेटर को ऐड कर देंगे ऐसा। जैसे एक्सट्रूड यहाँ पे ऐड हो गया। एग्जांपल के लिए कोई चैम्फर कर लेते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा आपकी तरफ जाइएगा और यहाँ पे देख लीजिए एक बेवल मैंने किया, बेवल आप ऐड कर देंगे। एक मैंने यहाँ पे चैम्फर किया, तो तीनों आपने ऐड कर दिए। अब यहाँ पे प्रेस करके देखिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके बेवल भी ऐड हो गया है, आपका यहाँ पर एक्सट्रूड भी ऐड हो गया है, ठीक है। तो आप इसका यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सिंपली क्लिक कीजिएगा, फिर दोनों ऑप्शंस मिल जाएंगे। आपको बेवल इसके अकॉर्डिंग करना है या फिर इसके अकॉर्डिंग करना है। चैम्फर के लिए आपको यहाँ पे डिफरेंट यूज़ करना पड़ेगा। चैम्फर के लिए आप यहाँ पे 2 का प्रेस करेंगे, फिर यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, आपको चैम्फर और एक्सट्रूड मिलने वाले। क्योंकि हमने यहाँ पे फेस को सिलेक्ट किया हुआ था तो यहाँ पे आपको कौन से ऑप्शन मिलेंगे, बेवल के और एक्सट्रूड के। तो मैंने यहाँ पे बेवल को पिक किया, यहाँ पे आप पिक कर दीजिए और ऐसे आपको वर्क कर देना, ठीक है। मान लीजिए एक्सट्रूड करना है तो राइट क्लिक कीजिए, एक्सट्रूड पे पिक कीजिए और सिंपली आपको एक्सट्रूड कर देना, ठीक है। ये आप यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे जितने भी ऑप्शन आपके पास, आपको 1 बाय 1 करके सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वाड्स को सेट कर सकते हैं। नंबर 2, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ पॉली काउंट्स। अभी नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे बहुत सारे नंबर ऑफ पॉलीगन्स को ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि आपकी फाइल उतनी ही ज़्यादा हैवी होगी और उतना ही ज़्यादा वो लैग करना शुरू करेगी और कहीं ना कहीं पे वो आपके वर्क फ्लो को डिस्टर्ब करती है।
तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो ऑब्जेक्ट्स मेरे कैमरा के पास है उसे हम लोग हाई पोली के अंदर यूज़ करेंगे, और जो ऑब्जेक्ट्स मेरे कैमरा से दूर है उसे हम लोग लो पोली में यूज़ करेंगे। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे नंबर ऑफ पॉलीगन्स को रिड्यूस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट पास है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ पॉलीगन्स बढ़ रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको प्रॉक्सी में कन्वर्ट कर देंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहने वाला है, उसके बारे में हम लोग वहाँ डिस्कस करेंगे। अभी चेक कैसे करते हैं कि कितने नंबर ऑफ पॉलीगन्स आपके फाइल के अंदर राइट नाउ है, उसके लिए शॉर्टकट होता है 7। आप सिंपली 7 को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए टोटल नंबर ऑफ पॉलीगन्स यहाँ पे कितने हैं, तो वो आपको यहाँ पे शो हो गया। वर्टिसेस कितने हैं वो आपको शो हो गया है। FPS मीन्स फ्रेम पर सेकेंड अभी इनएक्टिव है, रीजन बीइंग क्योंकि हमने एनिमेशन के ऊपर वर्क नहीं किया है, वो वाली चीज़। ठीक है, जिस पे क्लिक करेंगे उसका आपको यहाँ पे शो हो जाने वाला है। ठीक है, अभी यहाँ पे इसे भी कितने व्यू पोर्ट्स के अंदर दिखाना है, क्या क्या चीज़ें शो करनी है, उसके लिए आपके पास शॉर्टकट्स होते हैं। आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको जाना है यहाँ पे एक्स व्यू के अंदर, और यहाँ से भी आप उस ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं। और कंट्रोल करने के लिए आप क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर व्यू पोर्ट, इस पर्टिकुलर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको क्लिक करना है स्टैटिस्टिक्स के ऊपर, और यहाँ पे आपको कंप्लीट सेटअप मिल जाएगा, क्योंकि राइट नाउ सिर्फ पॉलीगन काउंट है, ट्रायंगल काउंट, एज काउंट यहाँ पे नहीं सेट किया हुआ है, तो वो चीज़ आपको नहीं मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पे आपको टोटल मिला हुआ है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे टोटल प्लस सिलेक्शन कर देते हैं और जहाँ से जन आप उसको ओके करेंगे, तो राइट नाउ 0 दिख रहा है, एक यहाँ पे टोटल है। अगर आप यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको टोटल भी दिख जाएगा। तो यहाँ पे ट्राई कीजिए कि आप जितने लो पॉली मॉडल्स यूज़ कर सकते हैं आप उतने यहाँ पे लो पॉली मॉडल्स यूज़ करें। नंबर 3, प्रॉक्सीज। नाउ जब आप यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर देते हैं एंड जिन ऑब्जेक्ट्स का साइज काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है, तो उस केस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को हम लोग प्रॉक्सी में कन्वर्ट कर देते हैं। और प्रॉक्सी में कन्वर्ट करने के लिए आपको किसी न किसी रेंडर इंजन की ज़रूरत होती है, या तो आप वीरे यूज़ करेंगे, आप वीरे के थ्रू प्रॉक्सी में कन्वर्ट करेंगे, या फिर आप क्या करते हैं वहाँ पे आप यूज़ करते हैं करोना का। ठीक है, या फिर आप कोई अदर रेंडर इंजन यूज़ कर सकते हैं। तो राइट नाउ मैं आपको इसे करोना के थ्रू करके दिखा रही हूँ, तो आपको कैसे करना है उसके लिए आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है ओपन करोना प्रॉक्सी एक्सपोर्टर, आपको सिंपली इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे मिलेंगे, जैसे कोलैप्स करने के लिए एक्सपोर्ट ईच नोड टू सेपरेट प्रॉक्सी फाइल, 2 ऑप्शन है, आप यहाँ पे फिर चेंज कर सकते हैं। कहाँ पे आपको इसे एक्सट्रैक्ट करना है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके सिंपली सिलेक्ट कर दीजिएगा। आपने फोल्डर डिफाइन किया, यहाँ पे प्रॉक्सी का नेम क्या होना चाहिए वो चीज़ आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे। नेम डिफाइन करने के बाद कैश रखना नहीं रखना वो आप रख सकते हैं। ठीक है, और किस तरीके से वो व्यू होना चाहिए, जैसे सॉलिड बाउंडिंग बॉक्स, ये सिर्फ रिव्यू के लिए है। वायर बाउंडिंग बॉक्स आपको मिलेगा, पॉइंट क्लाउड आपको मिलेगा, और फुल मैश आपको मिलेगा। आप ये रख सकते हैं पॉइंट क्लाउड के अंदर कितना % डिस्प्ले होना चाहिए वो आप डिफाइन कीजिए, और सिंपली आपको यहाँ पे से एक्सपोर्ट कर देना है। एक्सपोर्ट आपने किया तो यहाँ पे देखिए वो फाइल आपकी क्या हो जाएगी, लिटिल बिट यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी, लो MB के अंदर हो जाएगी। आप क्या कर सकते हैं, जो हैवी ऑब्जेक्ट्स आपके पास हैं उनको आप यहाँ पे प्रॉक्सी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑल्सो पॉली काउंट्स को रिड्यूस करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इंस्टेंस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इस फाइल को यहाँ पे सेव करूँ, और यहाँ पे मैंने कार को पिक किया है, इसको हम कर देते हैं डिटेल्स, तो यहाँ पे इसका फाइल साइज आप देख सकते हैं 3036 KB है। ठीक है, इसको आप सेव कर दीजिए। नाउ मुझे क्या करना है, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की मैं यहाँ पे कॉपीज़ लूँगी। एक दफ़ा हम इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे मैंने W को प्रेस किया मूव कमांड को एक्टिव करने के लिए, और यहाँ पे मैंने इसकी कॉपीज़ ली। ठीक है, इस टाइम मैं यहाँ पे कॉपी पे सेलेक्ट करूँगी एंड लेट सपोज मैंने यहाँ पे 10 नंबर ऑफ कॉपीज़ लिया और यहाँ पे मैंने ओके कर दिया। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, फाइल को सेव करूँगी, और यहाँ पे आप इसे सेव कर दीजिए। ठीक है, नाउ आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं इस कार का जो साइज़ है वो कितना हो गया है, जो प्रोजेक्ट था हमारा उसका साइज़ हो गया है 27036 KB, यानी एकदम से क्या हुआ, फाइल साइज काफ़ी बढ़ गया। वहीं पर अगर मैं इसको करती हूँ, इन सभी को मैं डिलीट कर देती हूँ एंड मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने इसकी कॉपीज़ ली। ठीक है, राइट नाउ मैं यहाँ पे इंस्टेंस पिक करूँगी, कॉपी करूँगी और सिंपली मैंने ओके कर दिया। इस फाइल को यहाँ पे ज़रा सेव कीजिए, यहाँ पे ज़रा इस पर क्लिक कर दीजिएगा एंड फिर यहाँ पे इसका फाइल साइज चेक कीजिए, तो कितना हुआ यहाँ पे 3764।
यानी कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया यहाँ पे आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक स्टेप तो ये करेंगे कि आपको क्या करना है, जहाँ पे आपको सेम ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करना, ट्राई कीजिए कि आप वहाँ पे किसका यूज़ करें, इंस्टेंस का यूज़ करें अलावा आप कॉपी के। पहली चीज़ ये हुई। दूसरा चीज़ क्या है कि अगर आपका एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे ग्रुप में कन्वर्ट है, तो वो यहाँ पे क्या करता है, ज़्यादा फाइल साइज़ कंटेन करता है। जैसे इसी सेम फाइल को हम यहाँ पे कॉपी करेंगे, सेव किया मैंने यहाँ पे, इस पे क्लिक करेंगे और इसे मैंने यहाँ पे क्या करना है, इसका फाइल साइज़ चेक करना है। राइट नाउ कितना है यहाँ पे 3036, ठीक है। इसको मैंने कर दिया यहाँ से अनग्रुप, कंप्लीटली अनग्रुप कर दीजिएगा। ये भी ग्रुप के अंदर है, सिलेक्ट कीजिए, अनग्रुप कर दीजिए, ठीक है। अभी किसी भी एक ऑब्जेक्ट को पिक कीजिएगा और यहाँ पे आपको करना है कि इसको अटैच करना है। यहाँ पे आप जाएंगे एलिमेंट के ऊपर और सेम तरीके से आप क्वाड्स का यूज़ कर सकते हैं, बट राइट नाउ पे यहाँ से इसको अटैच करेंगे। सिलेक्ट कर लेना है आपको, यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, यहाँ पे कर दीजिए अटैच, यहाँ से आप ओके कर देंगे एंड देन आपको फाइल को यहाँ पे सेव करना है। लास्ट नंबर 4, यूजिंग स्लेट मटेरियल एडिटर। नाउ स्लेट मटेरियल एडिटर और कॉम्पैक्ट मटेरियल एडिटर दो तरीके के आपको यहाँ पे मटेरियल एडिटर्स मिलते हैं, बट काफ़ी दफ़ा क्या होता है कि जब आप कॉम्पैक्ट मटेरियल एडिटर का यूज़ करते हैं तो आपको ऑप्शंस के अंदर ऑप्शंस मिलते हैं, आपको क्लिक 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 करना पड़ता है, फिर आपको एक ऑप्शन पे वर्क करना पड़ता है। वहीं पे स्लेट मटेरियल एडिटर के ऊपर वर्क करना काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है, काफ़ी ज़्यादा ईजी है स्लेट मटेरियल एडिटर पे वर्क करना। लुक वाइज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट जब भी आप इस पर एक दफ़ा थोड़े अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे देन डेफिनेटली आपको ये बहुत ज़्यादा ईजी लगने वाला है। आपको सारी चीज़ें नीट एंड क्लियर मिलने वाली है यहाँ पे। सो मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप यहाँ पे स्लेट मटेरियल एडिटर का यूज़ करें एज कम्पेयर कॉम्पैक्ट मटेरियल एडिटर। So these are some tips that I use when I work on every single project. Make sure आप भी इन सभी ऑप्शंस का यूज़ करें। इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिनका यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने वर्क फ्लो को स्पीड अप कर सकते हैं। अगर आप भी इनमें से किसी एक्स्ट्रा टिप को जानते हैं तो मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन में मुझे इसके बारे में ज़रूर बताएं। इन नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं उसका सजेशन भी आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर दे सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी मिलते हैं। टेक केयर एंड गुड बाय।